कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के किसी शहर में अपनी ही छत या बालकनी पर वैनिला उगाया जा सके? जी हाँ, वही वैनिला। ये आइडिया जितना रोमांचक है उतना ही महत्वाकांक्षी भी। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये सच में मुमकिन है? दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक अपने शहर में, अपने घर में? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। और ये सिर्फ बागवानी का शौक नहीं है, इसकी वजह है ये कीमत। प्रीमियम क्वालिटी वेनिला 60,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है। तो साफ है, यहाँ दांव काफी बड़ा है। तो आखिर वेनिला में ऐसा क्या है? वजह है इसका असली गहरा स्वाद और वो खुशबू। ये चीजें इसे एक लग्जरी आइटम बना देती हैं। इसीलिए लोग इसे हरा सोना या ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। और सोने की ही तरह इसे पाना आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो ये है क्या चीज़? असल में वेनिला एक ऑर्किड की बेल है जिसका नाम है वेनिला प्लेनिफोलिया। इसकी फलियों को एक लंबे प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, तब जाकर वो मसाला बनता है। और यहीं पर आती है पहली और बहुत बड़ी चुनौती। पहली फसल के लिए कम से कम 3 से 4 साल का इंतजार करना पड़ता है। 3 से 4 साल? अब बात करते हैं इसकी मुश्किलों की, क्योंकि ये सफर आसान नहीं है। इसे एक खेती की चुनौती समझिए, एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसके लिए सब्र और हुनर दोनों ही चाहिए। जैसा कि हमने कहा, ये एक लंबा कमिटमेंट है। देखिए, पहले साल में बेल सिर्फ बढ़ेगी, दूसरे साल में थोड़ी और मजबूत होगी, और शायद तीसरे साल में जाकर पहले फूल दिखेंगे। और इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में पूरे 4 साल लग सकते हैं। लेकिन सिर्फ समय ही एक चुनौती नहीं है, शायद इससे भी बड़ी रुकावट है पॉलिनेशन। देखिए, भारत में वो कुदरती पॉलिनेटर्स, मतलब वो कीड़े या पक्षी हैं ही नहीं जो वेनिला को पॉलिनेट कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर एक फूल को, जी हाँ, हर एक फूल को हाथ से पॉलिनेट करना पड़ेगा, मैन्युअली। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कहीं भी भारत के किसी भी शहर में किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जगह यानी लोकेशन बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि भारत के शहरी खेती के नक्शे पर कौन सी जगहें फिट बैठती हैं। कुछ शहर हैं जहां कामयाबी के चांस काफी ज्यादा हैं, जैसे कि बेंगलुरु, कोच्चि, गोवा, तिरुवनंतपुरम। यहाँ का तापमान और नमी कुदरती तौर पर इसके लिए आदर्श है, मतलब आइडियल है। और फिर आते हैं वो शहर जहां ये मुमकिन तो है, लेकिन थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, जैसे पुणे, हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई। यहाँ पर एक ग्रीन हाउस या मिस्टिंग सिस्टम की जरूरत पड़े। और अब एक साफ चेतावनी, अगर कोई दिल्ली एनसीआर, जयपुर या अहमदाबाद जैसे सूखे और गर्म इलाकों में रहता है, तो वहाँ इसकी कोशिश करना रेकमेंडेड नहीं है। यहाँ कामयाबी के चांस न के बराबर हैं। ओके, तो मान लीजिए कि शहर सही चुन लिया। अब अगला कदम क्या? अगला कदम है इसकी खेती की कला में महारत हासिल करना। 5 ऐसी जरूरी स्किल्स हैं जिनमें माहिर होना ही होगा। तो ये है 5 चाबियां। पहला, प्लांटिंग, यानी कटिंग से लगाना और उसे सहारा देना। दूसरा, शेड, इसे सीधी धूप नहीं चाहिए, तो 50 से 60% शेड नेट जरूरी है। तीसरा, ह्यूमिडिटी, मतलब रेगुलर मिस्टिंग और पानी निकलने का अच्छा सिस्टम। चौथा, पॉलिनेशन, वही हर रोज का जरूरी काम। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, क्योरिंग। इसमें 4 से 6 महीने लगते हैं, और इसी प्रोसेस से वनीला को अपनी असली कीमत और वो लाजवाब स्वाद मिलता है। इस बात को ठीक से समझना जरूरी है। वनीला का फूल सुबह खिलता है और शाम तक खत्म। बस 6 से 8 घंटे की जिंदगी होती है उसकी, और उसी दौरान हर एक फूल को हर सुबह हाथ से पॉलिनेट करना जरूरी है। अगर वो समय निकल गया तो बस उस फूल से फली नहीं बनेगी। अच्छा, इतनी मेहनत, इतना इंतजार, इन सब के बाद पैसों का क्या? द पे ऑफ। चलिए हिसाब लगाते हैं। इसका संभावित फायदा क्या है और इसके साथ जुड़े हुए खतरे क्या हैं? एक असली शहरी मॉडल को देखते हैं। मान लीजिए कि 25 स्क्वायर फीट की जगह ये एक आम छत या बैकयार्ड के एक छोटे से हिस्से जितना है। इसमें लगभग 30 बेलें आराम से लग सकती हैं। तो तीसरे साल से जब फसल आनी शुरू होगी तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? लगभग 3 किलो हरी फलियां। क्योरिंग के बाद ये काफ़ी कम हो जाती हैं, शायद 600 ग्राम के आसपास। अब हिसाब लगाते हैं। अगर मार्केट रेट 30,000 रुपये प्रति किलो भी माने तो ये हुए 18,000 रुपये। इसमें से साल का खर्चा मान लीजिए 5,000 निकाल दें तो नेट प्रॉफिट हर साल का हो सकता है लगभग 13,000 रुपये।
लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। रिस्क बहुत है। अगर हैंड पॉलिनेशन फेल हो गया तो जीरो फल, कोई प्रोडक्शन नहीं। अगर हवा ठीक से नहीं लगी तो फंगल बीमारियां लग सकती हैं। क्योरिंग ठीक से नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार, मार्केट वैल्यू खत्म, और वो 3-4 साल का लंबा इंतजार। और हाँ, ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत बहुत ऊपर नीचे होती है। ये सभी चीजें पूरे इन्वेस्टमेंट को खतरे में डाल सकती हैं। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए आखिरी फैसले पर आते हैं, द वर्डिक्ट। आखिर ये खोज, ये वैनिला उगाने का जुनून है किसके लिए? देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तरफ है सब्र रखने वाले कृषि उद्यमी जो इसे एक लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, जिनके पास ऐसी छत या बैकयार्ड है जो इसके लिए आदर्श है, जो ऐसे तटीय या ट्रॉपिकल शहर में रहते हैं और जिनको एक मुश्किल चुनौती में मजा आता है। और दूसरी तरफ है वो लोग जिन्हें जल्दी इनकम चाहिए, जिनके पास छोटी सी बालकनी है, जो सूखे शहर में रहते हैं और जो कम मेहनत वाली फसल चाहते हैं। उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, वेनिला की खेती सिर्फ बागवानी नहीं है, ये सब्र, हुनर और लगन का एक लंबा इम्तिहान है। तो क्या ये हरा सोना उगाने का हुनर और सब्र किसी में है? ये सोचने के लिए एक काफी दिलचस्प सवाल है।